न्यूट्रल बाय हिरा एंड राजब, साउथ एशिया का पहला AI powered podcast. Welcome to Neutral by Hara and Rajab, South Asia's first AI podcast. No propaganda, only facts. अस्सलामुअलैकुम। इंडिया से लेकर इजराइल तक और तेहरान से लेकर वॉशिंगटन तक क्या दुनिया एक ऐसी जंग की तरफ बढ़ रही है जिसका मरकज समंदर की लहरें बनने वाली हैं? जी हाँ रजब, और आज की ये रिपोर्ट मामूली नहीं है, ये एक एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग है। मुंबई के साहिल से महज 100 नॉटिकल मील दूर अरब समंदर के बीचों बीच कुछ ऐसा हुआ है जिसने पूरी दुनिया के थिंक टैंक्स को हिलाकर रख दिया है। क्या इंडिया खामोशी से अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ एक बड़े महाज का हिस्सा बन चुका है? इंडिया का समुद्री एक्शन और ईरान इसराइल कशीदगी का नया रुख, ये सिर्फ तेल के टैंकर्स पकड़ने की कहानी नहीं, ये आलमी ताकतों की बिसात पर इंडिया की नई चाल है। रजब, जरा तसव्वुर करें, आधी रात का वक्त, समंदर की खामोशी और अचानक इंडियन कोस्ट गार्ड के जहाज और निगरानी करने वाले तैयारे 3 मशकूक ऑयल टैंकर्स को घेर लेते हैं। ये कोई फिल्मी सीन नहीं था, बल्कि मुंबई के मगरिब में 100 नॉटिकल मील दूर होने वाला एक हाई लेवल ऑपरेशन था। इन टैंकर्स के नाम याद रखिएगा, स्टेलर रूबी, एस्फल स्टार और अल जफ्जिया। ये वो 3 जहाज हैं जिन्होंने इंडियन हुकाम की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की, लेकिन इंडियन कोस्ट गार्ड के हाईटेक रेडार्स और सैटेलाइट निगरानी ने इन्हें दबोच लिया। और दिलचस्प बात यह है कि ये टैंकर्स समंदर के बीचों बीच शिप टू शिप ट्रांसफर कर रहे थे, यानी एक जहाज से दूसरे जहाज में खुफिया तरीके से तेल मुंतकिल किया जा रहा था। क्यों? ताकि ये पता ना चल सके कि ये तेल आ कहां से रहा है और जा कहां रहा है। इन्वेस्टिगेशन बताती है कि ये जहाज मुसलसल अपनी पहचान बदल रहे थे, अपने नाम और झंडे तब्दील कर रहे थे। ऐसा तब किया जाता है जब आप किसी बड़े मुल्क की पाबंदियों से बचना चाहते हो, और यहाँ शक की सोई सीधी जाकर रुकती है ईरान पर। यही तो सबसे बड़ा ट्विस्ट है। अमेरिकी हुकाम का दावा है कि ये टैंकर्स ईरान के इस शैडो फ्लीट का हिस्सा हैं जो आलमी पाबंदियों के बावजूद खाम तेल की स्मगलिंग करता है। लेकिन ईरान ने इस पर खामोशी नहीं बरती। ईरान की सरकारी ऑयल कंपनी ने सख्त लहजे में इन इल्जामात की तरदीद की है। इनका कहना है कि इन टैंकर्स या उनके कार्गो का ईरान की रियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, मगर डेटा कुछ और ही कहानी सुना रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनमें से एक टैंकर स्टेलर रूबी पर ईरानी झंडा लहराता देखा गया था और अल जफ्जिया पहले भी ईरानी तेल जबूती पहुंचाने में मुलव्विस रहा है। तो क्या ये महज इत्तेफाक है या फिर ईरान अपनी मईशत बचाने के लिए ये रिस्क ले रहा है? अब यहाँ एक बड़ा सवाल पैदा होता है, इंडिया ने उसी वक्त ये कदम क्यों उठाया? क्या इंडिया अब खुलकर अमेरिका का साथ दे रहा है? देखिए, टाइमिंग बहुत अहम है। वॉशिंगटन ने हाल ही में ईरानी तेल की तरसील करने वाले नेटवर्क्स पर नई पाबंदियां लगाई हैं, और ठीक उसी वक्त इंडिया का इन टैंकर्स को रोकना और फिर मुंबई की बंदरगाह पर उन्हें लाकर खड़ा कर देना, ये वाज़ेह इशारा है कि इंडिया अब समुद्री हुदूद में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का किरदार अदा कर रहा है। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इंडिया और अमेरिका के दिफाई ताल्लुकात एक नई बुलंदी पर हैं। अमेरिका ने हाल ही में इंडिया पर से कुछ तिजारती ड्यूटीज भी कम की हैं, जिसके बदले में इंडिया ने रूसी तेल की खरीदारी में कमी की है। तो क्या अब ईरान का नंबर है? माहिरीन कहते हैं कि इंडिया अब रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर का मुहाफिज बनना चाहता है, यानी वो पैगाम दे रहा है कि इंडियन समंदर में कोई भी गैर कानूनी सरगर्मी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे वो कितना ही बड़ा मुल्क क्यों ना हो। बात सिर्फ इंडिया तक महदूद नहीं है। अगर हम वसी तनाजुर में देखें तो इजराइल और ईरान के दरमियान जंग के बादल गहरे हो रहे हैं। फरवरी 2026 के इन दिनों में जुनेवा में होने वाले मुज़ाकरात बज़ाहिर नाकाम होते नजर आ रहे हैं, और पेंटागन की हालिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि अमेरिका ने खित्ते में अपनी फौजी मौजूदगी बढ़ा दी है। तकरीबन 150 से ज्यादा कार्गो फ्लाइट्स के जरिए असलहा मुंतकिल किया जा रहा है। इसराइल ने भी पिछले साल जून में ईरान की न्यूक्लियर तंसीबात पर जो हमले किए थे, उसके बाद से तनाव कम नहीं हुआ। इस सूरत-ए-हाल में इंडिया का समंदर में ये एक्शन ईरान के लिए एक बड़ा मुआशी दचक्का हो सकता है। अगर इंडिया की कोस्ट गार्ड इसी तरह की निगरानी जारी रखती है, जिसके लिए अब 55 जहाज और 12 तैयारे तैनात कर दिए गए हैं, तो ईरान के लिए तेल बेचना मजीद मुश्किल हो जाएगा। नाजरीन, ये सिर्फ जंगी जहाजों की बात नहीं, आपकी पॉकेट की बात भी है। दुनिया का बेशतर तेल इसी रूट से गुजरता है। अगर अरब समंदर या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में कशीदगी बढ़ती है, तो आलमी मार्केट में तेल की कीमतें आसमान को छू सकती हैं। एक टैंकर का पकड़ा जाना भी सप्लाई चेन में हलचल मचा देता है। इंडिया खुद एक बड़ी मईशत है, वो कभी नहीं चाहेगा कि उसके समंदरी रास्ते गैर महफूज हों। इसीलिए इंडिया ने अब पूरे इलाके को हाई सर्वेलेंस जोन बना दिया है। तो रजब, क्या हम ये कह सकते हैं कि इंडिया अमेरिका की ईरान के खिलाफ जंग में शामिल हो चुका है? ये कहना शायद कबलज वक्त हो कि इंडिया बराह रास्त जंग लड़ रहा है, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि इंडिया ने अब अपनी न्यूट्रल पॉलिसी से थोड़ा हटकर स्ट्रेटेजिक फैसले लेना शुरू कर दिए हैं। वो अपने समंदर को किसी भी ऐसी सरगर्मी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देना चाहता जो उसे बैनुल-अक़वामी सतह पर मुश्किल में डाले। कुछ तज्जियाकार उसे इंडिया की मजबूरी कहते हैं, तो कुछ उसे इंडिया की बढ़ती हुई ताकत का सबूत। सच तो ये है कि इंडिया अब सिर्फ एक तमाशाई नहीं रहा, बल्कि वो समंदरों का नया थानेदार बनकर अभरा है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की खुसूसी रिपोर्ट। मुंबई के साहिल से शुरू होने वाला ये वाकया क्या ईरान और इंडिया के ताल्लुकात में दरार डालेगा,
या क्या ये एक बड़ी आलमी जंग का नुक्ता आगाज है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपका इस बारे में क्या ख्याल है। क्या इंडिया का ये एक्शन दुरुस्त है? देखते रहिए न्यूट्रल बाय हरा एंड रजब। अल्लाह हाफिज।